माँ प्रकृति से जितने भी हम जुड़ते जाएंगे उतना ही हम अपने जीवन में स्वास्थ्य प्राप्ति के विषय में आगे बढ़ते जाएंगे। प्राकृतिक ईश्वरीय चिकित्सा जो पिछले 5 दिन से हम इनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आज उनके कुछ महत्वपूर्ण 10 सिद्धांत को हम 30 मिनट में लेने का प्रयास करेंगे और यही सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। पहला सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा का, अगर डायरी और पेन लेके आए हैं तो नोट भी करते जाइए, वरना इतना अटेंशन से सुने जो ये सिद्धांत आपको सही डिसीजन लेने में काम में आएंगे। पहला सिद्धांत है, इस चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों का सेवन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया सहयोग दे। माताएं आपके चरणों में अभी थोड़ा उछल कूद लिए ना, तो ये ऊर्जा नीचे बैठने में भी वक्त लगाती है। सबकी ऊर्जा उठी हुई है। जब चाहे, आज सुमन बहन ने हमें सिखाया कि 1 सेकंड में निराकारी स्थिति का अनुभव करें, आत्मिक स्थिति का अनुभव करें, तो सीधा हम परम धाम में उड़ के चले जाएं। तो हमेशा एवर रेडी रहें। अपनी जात को जितनी चलानी है उतनी ही हम चला पाएँ। स्व के ऊपर पूरा नियंत्रण रखें। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है, सिद्धि है। कल जो हमने बोला था कि 2-3 मिनट आपको लेने हैं, अगर आपको यहाँ से 2-3 मिनट, हम तो 2-3 घंटे भी आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक समय की पाबंदी होती है और सभी के अनुभव 2-3 मिनट में आ जाएं तो एक सभी का चाम हम जान सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन कोई हैं वो 2-3 मिनट के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट लगा रहे थे। तो ये चीज़ क्या है कि हम जब तक अपने ऊपर, स्व के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते तो सच्चे सिकंदर बनते नहीं हैं। सच्चा सिकंदर वही है जिनको 30 सेकंड में भी अगर कुछ बात सुनाने को दी जाए तो 30 सेकंड में 3 घंटे की बातें हम बता सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत अनिवार्य है। हम कहेंगे कि आप चुप रहिए, शांत रहिए। वो जो नेताओं वाली सभा होती है ना, उसमें बार बार सूचनाएं दी जाती हैं कि आप शांत रहे, कृपया नेताजी आने वाले हैं, लेकिन अंदर अंदर बातें चलती रहती है। तो हम अपने ऊपर नियंत्रण करें, दूसरों के ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें। इतनी हमें मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो पहला सिद्धांत, इस चिकित्सा पद्धति में औषधियों के सेवन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ, नेचुरोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अगर आप 100% इस चिकित्सा पद्धति, ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति के समर्पित हो गए हैं, 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर या महीने के बाद आपको जीवन भर औषधियों लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर इस पद्धति में आप शामिल हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये गोलियां तो हमें साथ साथ सदैव के लिए रखनी पड़ेगी, तो आप इस चिकित्सा को समझे नहीं है। क्योंकि आहार है, उनको ही हम औषध समझ के, यूँ तो औषध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस चिकित्सा पद्धति में औषध शब्द को ही अगर गायब कर दिया जाए तो भी चलेगा। औषध जैसी कोई चीज़, जब बीमारी है तो औषध है, अगर बीमारी ही नहीं तो औषध का कोई प्रश्न। जैसे सतयुग में दुख है ही नहीं तो दुख शब्द ही वहाँ गायब है। ऐसे बीमारी ही नहीं तो आहार को भी औषध की बात बनाने की उठती नहीं है। बस सही आहार, सही भोजन लो
और अपने जीवन को ऐसे खुशनुमा बना के अंत तक हमें जीना है। कोई बार इमरजेंसी में सालों भर की गलतियों के कारण बीमारियों से पीड़ित हैं और आप 2-5 दिन कोई औषध या सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में वही सेट बैठा हुआ है कि हमें इसी प्रकार के सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग लेने हैं, इस प्रकार की औषधियाँ हमें लाइफ लॉन्ग लेनी हैं, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं हैं। आप ये जीवन शैली को पूर्णतः समझे नहीं है। लाइफ और वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, यही प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। अगर दवाइयाँ और औषधियों से बाहर ही निकल जाते हैं तो ही हम प्राकृतिक चिकित्सक या हमने प्राकृतिक चिकित्सा अपनाई है, वही हम कहेंगे। तो क्लियर हो गया सभी को? वायु को कंट्रोल करने के लिए फलानी चीज लूँ, पित्त को कंट्रोल करने के लिए फलानी चीज़ों का सेवन करें, कफ के लिए ये जड़ी बूटी अच्छी है, तो जड़ी बूटियों में उलझना नहीं है। इमरजेंसी में किसी भी प्रकार के औषध का सेवन कर लिया जाए इमरजेंसी में, तो कल भी मैंने कहा था वो सयानापन है, लेकिन आप उनको साथ साथ लिए घूम रहे हैं तो आप गलत हैं, तो आप अच्छे राइट पाथ के ऊपर कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में, ये ईश्वरीय चिकित्सा में सिर्फ और सिर्फ शरीर का ही बीमारियों का निवारण नहीं होता, मन, शरीर और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों की संपूर्ण सारवार है। अगर आपका मन मजबूत नहीं हो रहा है कच्चा भोजन खाते खाते, तो भी आप प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं है। अगर आपकी आत्मा में अच्छे अच्छे गुण नहीं आ रहे हैं, अभी भी वैसे ही ईर्ष्या वाले भाव आपके मन में उठ रहे हैं, आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, किसी भी प्रकार के विकार के वश होकर बार बार गिर रहे हैं, मतलब आप इस ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति में आपकी कहाँ ना कहाँ त्रुटि लगी रही है। ये यात्रा 1 महीने की, 2 महीने की या 5 या 10 साल की भी हो सकती है, जो 10 साल के दौरान हम अपने मन से, शरीर से और आत्मा से तीनों तरीके से बलवान बनते जा रहे हैं, बाहुबली बनते जा रहे हैं, तो समझना चाहिए। स्वयं की चेकिंग आज करवाते हैं कि आप सच्चे ही प्राकृतिक चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं, एक औषधियों का सेवन आगे जाके बंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आई मन, शरीर और आत्मा, तीनों के अंदर सुंदर प्रभाव दिख रहा है, तो आप सही एक पायदान और आगे चढ़ चुके हैं। आप राजयोग करने बैठते हैं और आत्मा का कोई भी स्वमान लेते हैं और तुरंत ही महसूस करने लगते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो प्रेम स्वरूप में खो जाते हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो पवित्रता की जो सफ़ेद किरणें परमात्मा की ओर से हमारे ऊपर गिरने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जो 1 सेकंड में ही आप स्थित हो रहे हैं, मतलब आपका मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर एवं शरीर के ऊपर अभी संपूर्ण नियंत्रण आ गया है। अगर प्रार्थना करने बैठेंगे, भजन करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे और आधा घंटा भी लग जाता है और अभी भी मन स्थिर नहीं हो रहा है, घर के काम याद आ रहे हैं, नौकरी धंधा, पैसा, बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें दिल में घूम रही है, दिमाग में घूम रही हैं, मतलब अभी भी स्वयं को नियंत्रण करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा आप लगा रहे हैं। लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी आप नियंत्रित हो पाते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छी दिशा की तरफ आपका
रुझान है, आगे की गति है, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि 1-2 सेकंड में आप उसी स्थिति में स्थित हो जाएं। और मैं तो चाहता हूं कि वैसी स्थिति बनाने के लिए हमें ज़रूरत ही ना पड़े, निरंतर योग में रहे, निरंतर योग में रहे। जब राधा ने श्री कृष्ण को पूछा था कि आप जब से कहाँ थे, वो वृंदावन में, वृंदावन से गए हैं द्वारिका, वो अपना घर बसाया, काफ़ी सालों के बाद मिले तो कहे कि आप हमें भूल गए थे, आप हमें कभी याद करते थे कि नहीं? तो कृष्ण ने कहा कि याद तो उन्हें किया जाता है जिनको हम भूलते हैं। हे राधा, मैं तो, तुम तो हमारे दिल में बसी थी और आपको कभी भी 1 सेकंड भी विस्मृत नहीं किया। तो परमात्मा भी आत्मा रूपी राधा कृष्ण को ऐसे याद करे परमात्मा को कि भूलने की नौबत ही नहीं आए। बैठे हैं तो भी याद में, खड़े हो जाएं तो भी याद में, चलते फिरते वही परमात्मा की स्मृति हमारे दिल में बनी रहे, आत्मा में भी बनी रहे। ऐसी स्थिति, परम स्थिति जिनको कहेंगे, उस परम स्थिति में स्थित होने की हमारी यह प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी सुंदर यात्रा है। ये डेस्टिनेशन वहाँ तक लेके जाना है। हम ठीक हो गए, हमारी बीमारियाँ ठीक हो गई, बस अभी हम आज़ाद पंछी। और ऐसे लोगों को 2-3 महीने के बाद यह चिकित्सा से वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लास्ट डेस्टिनेशन प्रभु के साथ जुड़ना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। हम हमारे अपने शरीर, मन, शरीर और आत्मा को, तीनों को आगे उठाना है। तो न माप नीचू निशान, नीचू निशान जो कम निशान रखते हैं, छोटा निशान रखते हैं, उनको माफ़ी नहीं मिलती। हमेशा हमारा निशान ऊंचा रहना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। लक्ष्य जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण। तो प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य इस चिकित्सा पद्धति की मुख्य बात है। तो ये दिल में, यहाँ से जब जाए ना, तो इस छोटे में खुश नहीं हो जाना है कि देखो आज शुगर मेरा 25 नीचे आ गया है, देखो मेरा 2 kg वेट लॉस हो गया, देखो मेरी ऊर्जा बढ़ गई, मैं तो आज अच्छे तरीके से चलने फिरने लगी हूँ, देखो आज आँखों से मुझे जो थकान लगती थी वो थकान अभी दूर हो गई है, कम लग रही है। ऐसे छोटे छोटे में राजी नहीं होना है। छोटे में राजी हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान 1-1 सेकंड में, हर सांस में मुझे आपकी झलक दिखाई दे, जिंदगी का पूर्ण मजा ले सके। देखो, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, लेकिन संतुष्ट परमात्मा प्राप्ति जब तक न हो जाए, उनका अनुभव न हो जाए, ऐसी बातों में असंतुष्ट रहना एक गुण हो जाता है। ऐसी बातों में असंतुष्ट रहना है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग इतने उत्साह से बताते हैं कि देखो आज मैं 5 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता था, 500 सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन इनका नशा और इनका उत्साह इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि परमात्मा की झलक देखने में हमारी जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये बिल्कुल ऐसे समझने वाली बात है। चौहान सर को हम पूछते हैं कि तप सेवा सुमिरन क्या है, तो वो कहते हैं प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो ये जहन में बैठा लेना है। दूसरा सिद्धांत था मन, शरीर और आत्मा तीनों का संपूर्ण स्वास्थ्य। आगे बढ़ेंगे। इस चिकित्सा पद्धति में रोग की कोई सारवार होती नहीं है। आप समझेंगे रोग की सारवार नहीं होती। यहाँ संपूर्ण शरीर की सारवार होती है। देखो इतना चिंतनशील सब्जेक्ट है आज, अगर वो थोड़ा समझ लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पायदान के ऊपर आप चढ़ पाएंगे। लोग समझ बैठते हैं। हमारी सेवाएं जब शुरू थी तो शुगर वाले पेशेंट काफ़ी सारे आ गए, क्योंकि मैंने 5-10 जैसे शुगर के पेशेंट ठीक किए तो तुरंत ही ऐसे लोगों का फ्लो बढ़ गया सेंटर के ऊपर जिनको शुगर है। और डायबिटीज़ जो कभी भी न जाने वाली चीज़ लोग समझ बैठे हैं,
तो लोगों को पता चला कि ये तो शुगर एकदम से ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे लोग आने लगे। लोग समझने लगे कि रोगों का उपचार हो रहा है। मेरे को तब पता भी नहीं था कि डायबिटीज़ में अंदर शरीर में क्या क्या होता है, किस प्रकार से पेनक्रियाज काम करता है, किस प्रकार से इंसुलिन बनता है, कैसे वो कंट्रोल करता है, कैसे शुगर को अपने में लेकर लीवर में स्टोर करता है, कैसे फिर से खून को शुगर देता है जब कम पड़ जाएं। ये सारी प्रक्रिया से मैं बिल्कुल ही अनजान था, लेकिन डॉक्टर से भी ज़्यादा फेमस हो गया। और डॉक्टर लोग भी कहने लगे कि भाई जी आप ये शुगर जो ख़त्म कर रहे हैं तो कोई जड़ी बूटी कोई जंगल से लेके आए हैं क्या? मैंने कहा जड़ी बूटियाँ तो देने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वो किस तरह से ठीक हो रहे हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो ये 3 बातें याद रख के आगे बढ़ रहा हूँ। सुबह का एनीमा, थोड़ा उपवास दे देते हैं और हरी पत्तियों का जूस सेवन कराते हैं, और शुरुआत के दिनों में दोनों वक्त का खाना, पका हुआ खाना बंद कर देते हैं। बाकी मेरे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है। इन 3 चीज़ों से और आहार परिवर्तन चौथी चीज़, इस 4 चीज़ों से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। संपूर्ण रोगी है वो संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है, उनके पूरे शरीर की सारवार हो जाती है। मतलब कोई एक रोग को ठिकाने लगाने के लिए ये करना है, दूसरे रोग के लिए ये करना है, तीसरे लोग हम इससे प्रश्न अक्सर हर एक शिविर में पूछते, भाई जी घुटने दुख रहे हैं क्या करें, भाई जी ये माइग्रेन है क्या करें। ये प्रश्न ही मैं कहूँगा थोड़ा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ प्रश्न है। इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, क्योंकि सबके लिए करना तो एक ही चीज़ है। उसमें न फालतू अपना समय बर्बाद करें न हमारा बर्बाद करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हाँ एक आधा पत्ता आप विशेष करके इसमें फ़ायदा देता है। तुलसी का पत्ता संक्रमण में फ़ायदा देता है, मूली का पत्ता लीवर में फ़ायदा देता है, ये चीज़ अलग है। नेचुरोपैथी में सारी बातें, लेकिन एनडीएस में इस ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति में तो बस जो भी मिले भगवान जो गॉड गिवन देता है हर एक ऋतु में हर एक सीजन में, उनका आप इस्तेमाल कर लो, बात खत्म। पका हुआ भोजन एक बार शुरुआत में बीमार होते होते नहीं छोड़ पाते हैं तो ये प्रश्न की जड़ी चलती ही रहती है। अब आप पहले 100% फिट तो हो जाओ, तब तक तो पका हुआ भोजन छोड़ो। राम ने 14 साल वनवास में कंदमूल खाए, हमें 14 साल अभी नहीं खाने हैं, हमें 4 महीने खाने हैं। 14 साल के बदले 4 महीने खाने हैं। भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन राम की मानने के लिए तैयार तो हो, 4 महीने के लिए तो कम से कम तैयार हो। थोड़ा लड़ने की तैयारी बताएं, थोड़ा अर्जित करने के लिए अर्जुन तो बने हम। 4 महीने में कोई ही प्रश्न उठने का सवाल नहीं है। उपवास के सब्जेक्ट में बता दिया कि उपवास सर्वश्रेष्ठ औषध है। फास्टिंग एनिमा लेने के बाद करना है, विदाउट एनिमा फास्टिंग नहीं करना है। आधा अधूरा ज्ञान समझकर अपने हिसाब से, अपनी हिम्मत थोड़ी कम है तो एनिमा लेने से कतराते हैं, अपनी हिम्मत कम है तो उपवास लंबा खींचने से कतराते हैं, अपनी टाइम कम है ऐसे बहाने आगे रख के ग्रीन जूस नहीं बना सकते। अरे आप चाय तो बरसों से बना रहे हैं अपने लिए, चाय में तो और भी झमेला है, 4-5 चीज़ें और उनको गर्म करना, गैस लगाना। कोई कहते हैं इसमें वक्त नहीं मिलता, मैं तो कहता हूँ वक्त ही वक्त है। पकाया हुआ भोजन करने में वक्त लगता है, कच्चा भोजन तो ककड़ी टमाटर और नारियल छील दिया बन गया सलाद। भाई लोग भी बना सकते, बहनें भी बना सकती है, लेकिन ये सब हमारे अंदर से बहानेबाजी उठने लगती है। आप इतना पकाया और स्वादिष्ट व्यंजन मसाले डाल के बना सकती हैं, लेकिन वो आदत गहरी है, इसलिए कठिन होते हुए भी हमें सहज लग रही है। ये आदत सहज है, लेकिन आदत न होने से सहज आदत हमें गहरी और कठिन लगने लगती है। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। एक भाई मुझे कह रहे थे कि भाई जी जब से ये चिकित्सा अपनाई है ना, सुबह उठते ही दिमाग बिजी हो जाता था, न्यूज़पेपर कहाँ है,
चाय पहुंची कि नहीं, सुबह का नाश्ता तैयार है कि नहीं, सारा माइंड फ्री हो गया। हम उसके बंधन से बिल्कुल ही मुक्त हो गए। कोई टेंशन नहीं, सुबह उठ के ध्यान में बैठ जाओ, परमात्मा को याद कर लो और थोड़े से वीडियो देख लो, इधर उधर की थोड़ी बातें एनडीएस की जान लो। और खाली जब दिमाग बन जाता है तो इसमें नई नई बातें भरने लगती है, नई नई बातें, इंट्यूशन आने लगते हैं। आप किसी ने यहाँ बैठे हुए लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा कि जब हम सुबह एनिमा लेते हैं ना, कितने लोगों का मैंने अनुभव सुना, नए विचार उठने लगते हैं, नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। ये क्या है, हमने एनिमा का सब्जेक्ट पढ़ाया था कि इनसे इंट्यूशन पावर बढ़ती है, थर्ड आई ओपन होती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करनी है, नए कर्मों के बीज पड़ना शुरू हो जाते हैं। एनिमा नहीं है। जब कचरा निकलता है, गट क्लीन होता है, ये ब्रेन जागृत हो जाता है और ब्रेन जागृत होने से नए संकल्पों का निरूपण हमारे जीवन में होने लगता है। खुद के लिए जीने लगते हैं, दूसरों के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। माता जी ने अनुभव सुनाया था कि मैं तो अकेले के लिए ग्रीन जूस बनाना मुझे थोड़ा वो भारी लगता था, तो एक गिलास और बना देती थी पड़ोसी के लिए भी। अगर आपको अकेले को बोरिंग हो रहे हैं तो दूसरों के लिए भी बनाएं। बांटना तो हम सिखाते हैं, बांटते और भी मज़ा आएगा। हमारी एक बहन है कज़िन, वो अंबाजी में रहती है, तो वो क्या करती है, खुद ने चालू किया, 75 से 57 के ऊपर आ गई, खुद इतना हल्की हो गई, गब्बर पर्वत के ऊपर बार बार चढ़ने लगी। वो शादी के बाद 20 साल में एक भी बार नहीं चढ़ी थी, इतनी बीमार रहती थी। और फिर हर मेहमान 15 दिन में कोई आ जाता है तो वो उत्साह से कहती चलो गब्बर पर्वत के ऊपर जाएं। मेहमान थक जाते थे, खुद चलती रहती है। आज के दिन में कितनी माताओं बहनों को जहाँ भी आए बस एनडीएस एनडीएस एनडीएस, किसी को लगा कि इनके दिमाग में एनडीएस का भूत बैठ गया है। लेकिन जिनको प्राप्तियाँ होती हैं ना, वही नशा जानता है। और आज के दिन में भी वो करती है। लेकिन ग्रीन जूस जब बनाती है ना, अड़ोस पड़ोस की 10-15 बहनों को इकट्ठा करती है। सामने गार्डन है, प्रकृति का बहुत बड़ा सुंदर नज़ारा है, पर्वत हैं, गार्डन है, उसके बीच में बैठा कर इतना टेस्टफुल ग्रीन जूस बनाती है। तो हमने भी उनसे ही ग्रीन जूस बनाना थोड़ा सीखा। हमारी बहनें भी उधर गई, 8 महीने से दवाइयों वाला ग्रीन जूस पी रहे थे, बिल्कुल टेस्ट ना आए और दवाइयों जैसा लगे, प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है ऐसा हमें महसूस होता था कि हम औषधियों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उसमें उसने चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा ऑरेंज भी 2 पीस उसमें डाल दिए थे फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी तीखी मिर्च, हल्की तीखी, जो हमें थोड़ा सा लाइट तीखापन दे, तो तीखापन भी था। देसी गुड़ की एक कंकड़ डाली थी तो उनसे मीठापन आ गया था। सारे 6 प्रकार के टेस्ट ग्रीन जूस में मिल रहे थे। बड़े मज़े से 2-3 गिलास गटगटा कर पी गए। तब मेरे को लगा कि हम कभी पूर्ण नहीं होते। हम अपने को अगर समझते हैं कि हमने एनडीएस को आज जान लिया है, 8 महीने के बाद हम पूरी टीम हमारी पोरबंदर की 8 महीने के बाद ग्रीन जूस बनाना सीखी कि भाई रुचिकर ग्रीन जूस बनाओ, वरना कोई पीने वाला नहीं है और इस चिकित्सा में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। जो रुचे वह बचे। रुचिकर व्यंजन बनाने की आदत और शौक डाल लेना है। बाद में 1 साल हो गया, बाद में हमें पता चला कि जो भगवान ने जो टेस्ट ऐड करके दिए हैं वो सीधा खाने में अलग मज़ा है। आज के दिन में रेसिपियाँ जब देखते हैं तो मेरा मुंह इधर से इधर फिर जाता है, क्योंकि अब मसाले का टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। ओरिजिनल जब परमात्मा का नशा चढ़ जाता है तो और नशे फीके पड़ जाते हैं। ऐसे परमात्मा का बनाया हुआ भोजन जिनको हम प्रसाद कहेंगे, उनका आनंद उठाने का जब लुत्फ उठाने की आदत पड़ जाए तो बनाया हुआ हमें अच्छा नहीं लगेगा। कृष्णा जब ककड़ी खाती है, वो आप क्या खीरा, तो मैं तो काट के थोड़ा सेंधा नमक डाल लेता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मेरे को वैसे ही दो, पानी साफ करके सीधी खा जाती है। मुझे लगा ये तो फीकी फीकी लगती है, मज़ा नहीं आता, तो वो बोलती है मेरे को ऐसे ही मज़ा आता है। तो ये आदतें हमारे अंदर बिल्ट होने लगती है। तब आपको किसी भी शिविर में जाके आप ऐसे नहीं कहेंगे कि
वहाँ थोड़ा रेसिपियों जितनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए वो नहीं थी, थोड़ी कम थी, या टेस्ट उसमें वैसा ऐसा बिगड़ गया था, तब तक हम अपने स्वाद में, इंद्रियों में अटके हुए हैं। अगर आपको स्वाद से थोड़ा ऊपर उठे और गोल्ड गिवन खाने की आदत लगे, तब आपकी कक्षा थोड़ी आगे बढ़ गई है। तो किसी भी रोग का सारवार करने की कोई बात नहीं है, संपूर्ण शरीर की चिकित्सा यहाँ होती है। संपूर्ण शरीर ठीक करने से रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। एक रोग को अगर ठीक कर दिया जाए तो पूरा शरीर ठीक होने की संभावना नहीं है, कम है, या फिर निवारण होने के बाद फिर ये रोग उठ सकता है। तो यही सिद्धांत लेके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। 3 प्रकार के रोग हैं, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग। तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग। बीच वाला जो जीर्ण है, जिनको हम अनक्योरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज कहते हैं, क्रोनिक डिजीज, वैसे रोगियों को स्वस्थ होने में समय लगता है। 2 दिन में चमत्कार की आशा नहीं रख सकते। मानो कि सोराइसिस है तो जीर्ण रोग है, तो उनको ठीक होने में समय लगता है। जैसे कि किडनी फेलियर नहीं, लेकिन डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, तो उसके लिए वक्त तो देना पड़ता है, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। तो तुरंत ही 1 दिन में चमत्कार की आशाएं नहीं रख सकते, लेकिन रोग तो रिवर्स अपने आप ही हो जाते हैं। तो ऐसे एक्यूट डिजीज़, फिर क्रोनिक डिजीज़ और घातक जो मौत की तरफ हमें ले जाते हैं, तो ऐसे रोगों में, घातक रोगों में भी समय लगता है। 6 महीने, 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है। तीव्र रोग हमारे जो मित्र हैं, रोग हमारे शत्रु नहीं, रोग हमारे मित्र हैं। हमें दस्त लगते हैं, हमें सिर दर्द होता है, हमें ऐसी छोटी बड़ी हाथ पैर कांपना या चक्कर आना, ये सारे तीव्र रोग हैं। बाल झड़ना, नाक बहना, ये सारी चीज़ें शुरुआत के दिनों में उभाड़ के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। लेकिन जीर्ण रोग और घातक रोग में हमें पूरा वक्त दे के आगे बढ़ना है। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अंदर से थोड़े घबराए हुए, डरे हुए रहते हैं ना, थोड़े बहुत, तो हम बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जाकर अपने रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं, होल बॉडी ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्या है क्या नहीं, MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, कैंसर है कि नहीं उसके लिए बायोप्सी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि अपने मन को कन्विंस्ड करने के लिए। और हमारा भोजन जब तक गलत है तो हमें डर लगा ही रहेगा। कर्म ही गलत है, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही हो भोजन हमारा, बदले स्वास्थ्य धारा। सोच सही हो, कर्म सही हो और भोजन सही हो, तब स्वास्थ्य धारा बदलती है। लेकिन हमारी सोच भी गलत, पहले तो भोजन ही गलत है तो सोच गलत रहेगी ही, और रिपोर्ट ज़्यादा बार बार करवाते ही रहेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। एक बार, हाँ, हमारे यहाँ जो मशीन है तो सारे लोग ब्लड देने के, यूरिन देने की झंझट से बच जाते हैं, और थोड़ा उनको पता चलता है कि हमारा बॉडी हर एक ऑर्गन क्या क्या काम कर रहा है। हमारे नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन बार बार लेबोरेटरियों में जाकर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सरेंडर हैं तो, वरना करवाते रहो रिपोर्ट लाइफ टाइम के लिए। इसलिए कहते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति में निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभरते हैं, दबे हुए रोग उभरते हैं, मतलब 5 दिन जाने के बाद घर पे आप रहेंगे और अचानक से मानसिक उभार आ गया, कोई डिप्रेशन में है ना, तो और भी पागलपन आ सकता है। हम कहेंगे देखो अभी हमारा भोजन अंदर गया नहीं, तो अंदर से नहीं कहते हैं कि अभी उनको खाना खिला दो शांत हो जाएगा,
क्योंकि रोग को दबाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको सदा के लिए बाहर निकालने के लिए भूखे रहना जरूरी है। कोई भी दबा हुआ रोग जब बाहर निकलता है तो आपको परेशानी देगा ही देगा। एक भाई को थायराइड 28 डे में, पहला मेरा थायराइड का केस था, उनको 28 दिनों में थायराइड चला गया। मैंने कहा था 90 दिन में जाएगा या फिर 120 दिन जोर लगाना पड़ेगा, उनके बदले उनको 1 महीने में। इतना खुश हुआ, 15 साल से पीड़ित था, 1 महीने के अंदर गया तो मेरे को आया। मैं बहुत खुश हूँ, अपना इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू आज के दिन में भी मेल एक्सपीरियंस फोल्डर में पड़ा है। जाते जाते मेरे को कह गया, सुबह सुबह चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। जब से मैं एनडीएस कर रहा हूँ तब मेरी पत्नी ये कहती है कि आपका ये कोर्स कब ख़त्म होगा, क्योंकि मैं हर रोज़ उनको डांटता हूँ, क्योंकि सुबह की चाय बंद हो गई, नाश्ते बंद हो गए, तो जो एक आदत बनी हुई है ना वो नहीं मिलेगी ना तो भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। हाँ, वो सप्रेशन हमारे अंदर से निकल सकता है। तो जो मानसिक रोग जिनको कहेंगे कि हमें जो नहीं मिला, जो चाहत थी वो नहीं मिली तो हम गुस्सा हो गए, तो ऐसे किसी भी प्रकार के दबे हुए रोग निकल सकते। कैंसर के पेशेंट हैं, थोड़ा सा मुंह में इतना था, 1 महीना कर लिया तो इसमें से और मसाले बाहर निकलने लगे। एक मुंह का कैंसर का पेशेंट आया, बोला भाई जी ये कच्चा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं सब कुछ, ये तो और भी इतना हो गया। मैंने कहा जो भी माल भरा है, कचरा भरा है, वो निकलेगा। एक गांठ, एक पेशेंट जो आपने वीडियो देखा था उसकी इतनी गांठ थी तो वो जैसे सूजन आ गई और अचानक से एक दिन फूट गई, इतना कचरा बहने लगा, इतनी बास आने लगी, 2 दिन तक उसके चेहरे पर बास रही। बोला ये सहन नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा स्प्रे लगा दिया था हमने सेंटर के ऊपर उनको। ये कुछ बढ़ तो नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, आप आराम से बस इसको देखें, लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन। और बाद में इनके रिपोर्ट्स भी करवाए, नॉर्मल आ गए। मतलब जो भी दर्द है वो उठ सकता है, दबे हुए रोग निकल सकते हैं। मेरे को सोराइसिस था तो पहले सिर के ऊपर था, गले में था, सामने जो दिखाई देते थे ना फेस के ऊपर और ऊपरी ऊपरी हिस्सों में। लेकिन जब मैंने 6 महीने 8 महीने लगातार करते रहा, अचानक से मेरे पेट के बीच में एक बड़ा सा स्पैच हो गया। राइट साइड में स्पैच हुआ, लेफ्ट साइड में स्पैचेस पड़ने लगे, बैक साइड में जो कभी भी नहीं था 15 साल में, वो बैक साइड में इतना छोटा सा स्पैच हो गया। वो बढ़ते 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 10 इंच का हो गया। 10 इंच का। आप सोच सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, सही समझ नहीं होती तो। एनडीएस से रोग बढ़ते हैं, एनडीएस से रोग बढ़ते हैं। लेकिन ये चिकित्सा पद्धति का हम सिद्धांत नहीं जानते कि इनसे दबे हुए रोग बाहर निकलते हैं, शायद बड़े स्वरूप भी धारण कर सकते हैं। एक आर्थराइटिस की पेशेंट जो सुबह उठ भी नहीं पाती थी और उनके पति उनको दांत साफ करवाने के लिए ब्रश लगाते थे और खटिया में बैठी बैठी हर दिन रोती रहती थी। उनके पति भी डिप्रेस हो गए थे कि अरे कैसी भारिया मिली है। पत्नी भी अगर स्वस्थ न है ना तो पति का जीवन भी दोजक बन जाता है। तो उनको ट्रीटमेंट दी। 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिन के बाद 15 साल पुराना आर्थराइटिस में राहत मिलना शुरू हो गई। तीसरी मंजिल के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाती, 10 बार आती, 10 बार जाती। ज़रूरत थी 2 बार जाने की, लेकिन फिर भी इतना उमंग उत्साह इतना बढ़ गया था कि चलो मैं अभी कर पाती हूँ। बार बार सभी के काम करने लगी। लेकिन अचानक से उसके पेट में एक बड़ा सा स्किन का स्पेचिस आया, पीछे वाले हिस्से में, थाई में। इतनी दवाइयाँ खाई थी तो सारा शरीर बाहर निकालने लगा सारी चीज़ें। और वो स्किन हीलिंग उनको 2 महीने तक चली। कितने? 2 महीने तक। वो खुजा खुजा के थक गई और बार बार रोकर आती थी, भाई जी ये तो कहते हैं ना, वो इतनी थक चुकी थी कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। भाई जी मैं 2 महीने से लगातार इसमें से पानी बह रहा है,
खून बह रहा है और रस्सी भी हो गए हैं इसमें, पस जिसको कहते हैं पस भी हो गए हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं और रात को सोया भी नहीं जाता। ऐसे पीठ के बल सोते हैं तो बहुत दर्द होता है, उल्टे सोते हैं तो पेट में दर्द होता है, सारी चीज़ें इतनी परेशान रही। लेकिन वो उसको हिम्मत इसलिए बनी रही थी कि वो चल फिरने लगी थी। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई इसमें दबे हुए रोग उभरते हैं, आपको संयम बरतना होगा। फिर भी आप नहीं रह पाते हैं तो इमरजेंसी में कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि इस प्राकृतिक चिकित्सा में अगर कोई उभाड़ आए और असहनीय हो तो कभी भी 1-2 दिन के लिए अगर आप कोई भी पथी थेरापी का सहारा लेते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उस पथी के ऊपर ट्रांसफ़र होके प्राकृतिक चिकित्सा से मुख मोड़ लिया तो आपकी यात्रा वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। देखो आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जो आपको आगे की यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत काम में आने वाली चीज़ें। अगर आप एक्सपर्ट बन गए हैं तो दूसरों को गाइड करने में भी ये सारी चीज़ें आपको, अरविंद भाई, ये सब चीज़ें आपको काम में आएंगी। आपकी यात्रा अभी मानो कि 1 साल से शुरू है, लेकिन ये यात्रा जब जब अनुभव बढ़ता जाएगा आपका खुद का, लोगों का, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे कि आप बस डटे रहो, मजबूत रहो, हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहो। तो हमने कितने प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत देखे? दबे हुए रोग उभरते हैं। अभी एक सिद्धांत हमने बीच में ही समझ लिया कि तीव्र रोग हैं, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बाल झड़ना, पैरों में झंझनाहट होना, शरीर दुखना, किसी भी रोग का बाहर निकलना, ये तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं लेकिन मित्र हैं। भाई जी ये कर रहे हैं, आंवला का सेवन ज़्यादा हो गया इसलिए हमारा नाक बहने लगा, 3 दिन से नाक बंद नहीं हो रहा है, सर्दी बार बार आ रही है, पहले तो सर्दी या जुकाम कुछ था नहीं, ये तो हमारी गुजराती में कहते उल्मा थी चुल्मा पड़िया, उल्मा थी चुल्मा पड़िया, मतलब कि एक उलझन को समाप्त करने गए दूसरी उलझन खड़ी हो गई। तो ऐसे हमें समझना नहीं है, कोई तीव्र रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ जो भी 5 दिवसीय शिविर में जुड़े हैं उनको ऐसे कोई तीव्र लक्षण आए हैं तो हाथ उठाइए, किसी को भी। हाँ जी, क्या हुआ आपको? बरोबर, देखो बुखार का आना भी तीव्र रोग की निशानी है। 1-2 महीने कर लेने के बाद भी शाम होते होते कच्चा भोजन लेते लेते भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब तक डिटॉक्स नहीं होंगे पूरा, ये डिटॉक्सिफिकेशन का समय 5-15 दिन का नहीं है, कई बार साल भर लग जाता है। तो रात को कभी कभी शरीर भी गर्म लगेगा आपको, तो आप कोई ऐसी कड़वी चीज़ जैसे करेला है, गर्म पानी में पैर रखना है, ऐसी कोई प्राकृतिक चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये जो दवाइयाँ सारे देशों में बंद हैं वो हम भारत में लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों का नित्य सेवन करते रहेंगे इस चिकित्सा में तो आपकी किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें भविष्य के लिए ब्रेक हो सकती हैं, तो ये भी अवश्य ख्याल रखें। हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। मतलब एवरी बॉडी हैज़ इट्स ओन हीलिंग पावर। हर एक शरीर खुद को ठीक करने की कला जानता है। हमारा ये शरीर 5 प्रकृति का बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, एट ए टाइम हम गर्म पानी में आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को हम पैर रख सकते हैं। दूसरा, लंघनम परम औषधम, जब बुखार आए तो शरीर को जितना हो सके खाली रखना है, देने की बात नहीं सोचना है। एनिमा भी 2-3 बार लगाते रहना है, तो इनसे बुखार जाएगा। हाँ, दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 या 3 दिन इस प्रकार से रखेंगे। बीच में छोटे बच्चे हैं या हम हैं,
ज़रूरत पड़ने पर बहुत क्रेविंग हो तो ऑरेंज जूस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, ऐसे हल्के रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि हम पूर्ण रीति से अगर चिकित्सा पद्धति को हम अपनाते नहीं हैं, इस प्रोसेस में नहीं है, हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को तो हम वैसे ही सेट करके रखते हैं। शायद हो सकता है उन दौरान हमने अच्छे तरीके से एनीमा नहीं करवाया, अच्छे तरीके से कोई एक दो जूस ज़रूरत पड़ने पर नहीं दिए, जिनके कारण उनके न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंटेन हो। तो जब हम अपने शरीर को इस ढांचे में ढाल लेते हैं तब उनके जो पैरामीटर से अलग रहते हैं। जब हम अपनी दैनिक जो आज पूरा समाज जी रहा है उस जीवन शैली से जी रहे हैं तो उनके पैरामीटर्स भी अपने हिसाब से ट्रीट करने पड़ते हैं। उन दौरान हमें ये डिसीजंस लेना चाहिए कि उसको किसी भी एलोपैथिक अच्छे चिकित्सक की सारवार देके उनको कवर करने में लग जाना चाहिए। अगर हम ये चिकित्सा पद्धति को हम अपने जीवन में और बच्चों के जीवन में संपूर्ण रीति से अंगीकार कर चुके हैं तो कोई टाइफाइड होने की या दूसरे डेंगू होने की, दूसरे रोगों में बढ़ोतरी होने का सवाल नहीं उठ सकता। तो प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक है। हमारा खुद का शरीर ही वो कब्ज भी निकाल देता है और कैंसर की बीमारी भी निकालने के लिए समर्थ हैं। तो अपने शरीर के ऊपर छोड़ देना है। ऐसा भी हो सकता है कि घातक रोग जैसे किडनी फेलियर आ गया, जैसे लीवर फेलियर आ गया, लीवर सोराइसिस आ गया, लीवर कैंसर आ गया, कैंसर किसी भी प्रकार के ऑर्गन में लग चुका है और चौथी स्टेज से भी आगे बढ़ चुका है, तो क्या करना है? तो ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु नज़दीक है। उन दौरान एलोपैथी डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अभी इनकी सेवा करो। तो बेहतर डिसीजंस ये हैं कि हम उनको एनीमा देके संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा में ले जाएं। इनसे नया जीवन मिलने की शायद उम्मीद न हो, लेकिन उनका जीवन एक मौत जिनको मंगलमय बनाना है, तो आप मृत्यु को मंगलता की ओर लेके जा सकते हैं। एक तो पेन फ्री मौत होगा। ऐसे काफ़ी सारे मरीज हमने ट्रीट किए हैं कि जिनको वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी, पैर छटपटा रहे थे और मृत्यु को मांग रहे थे, फिर भी मृत्यु आ नहीं रहा था, क्योंकि जब तक आंतों में मल पड़ा हुआ है तब तक हमारी जो चेतना है, हमारी आत्मा है, अगर आप पूरे जीवन में ध्यानस्थ रहे, योग युक्त रहे, तो आत्मा के बाहर निकलने के अलग अलग स्थान होते हैं। जैसे सहस्त्राचार से निकल जाती है योगियों की आत्माएं, हैं, ये द्वार है, कई द्वार है आत्मा के बाहर निकल। किसी को आज्ञा चक्र से निकल जाती है, किसी को नाक से, या किसी को मुख से, आँख से, ये सभी इंद्रियों से बाहर निकलती है, कभी को नाभि से। तो जब पूरा जीवन अगर भोग से जिए हैं, खाया पिया, संतति निर्माण की, उनके अलावा कुछ नहीं किया हमने अपने जीवन में, पैसे कमाए, तो वैसी आत्माओं का मूलाधार नीचे के चक्रों से आत्मा निकलती